समीकरण तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन भिन्न का जोड़ भिन्न घटाना आज बता देते हैं पूरा भाग, उसके बाद आगे पढ़ाया जाएगा। तो जैसे है 4 सही प्लस 2/3, फिर प्लस 2 सही 1/6, सॉरी यहाँ सही नहीं है 4 है, तो इसको हल करना है, इसको हमें बदलना है फ्रैक्शन में। तो इसका सही बटा सही करने के लिए क्या करना पड़ता है हम लोगों को? सबसे पहले देखिए, अगर यहाँ प्लस का चिन्ह रहेगा तो इसके पहले बिना सोचे समझे एक हम बढ़ा लेते हैं, क्योंकि हमें एक का मतलब कोई नहीं, इसको बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे प्लस के इसके पहले चिन्ह है और यहाँ पे इसी ध्यान देना है, यहाँ है तो इसको क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो 6 दूना 12, 12 1 13, इस टाइप से है। तो देखते हैं कि 4 से 1 बटे करना है, फिर प्लस 2/3, इसको प्लस में क्या 2 6 दूना 12 13, 13 बटे यहाँ पे 6 लिख देना है। हम इस फॉर्म में लिख लिए। अब देखते हैं अगर प्लस के फॉर्म में प्लस माइनस फॉर्म में तो इसका लासा लिया जाता है एलसीएम, एलसीएम लेने के बाद हल किया जाता है। अब इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम ऐसे निकाल सकते हैं और चाहे तो आप सीधे निकाल सकते हैं। अब सीधे निकालने का मतलब है अगर 3 को गुणज में आएगा 6 आएगा, इसका एलसीएम वही होगा, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 6, तो इसका एलसीएम 6 आ गया। तो अब देखते हैं कि सबसे बड़ी बात यही बच्चे प्रॉब्लम आते हैं कि हमें इसको किससे लगाना है, अब इसका गुणा किससे करवाना है। तो एक उपाय ऐसा है कि अब इसको सिर्फ यही करना है कि 6 को किसी भी संख्या से, 6 है हमारा एलसीएम, एलसीएम 6 से भाग देना होता है। तो भाग किसमें देना होता है, इन संख्याओं से भाग देना होता है, अभी पता चलेगा कितनी बार है। तो सबसे पहले 6 को भागे वाली संख्या देना है, तो 6 भागे 6 करना 6, फिर देखना है 3 का, अब इसी को 3 को 6 से भाग दे पता चल जाएगा कितनी बार गया है, 3 से भाग देने पर 3 दूना 6, इसका मतलब 2 आ गया यहाँ पे। फिर देखना है 6 है, 6 से भाग देते हैं 6, 6 करना 6, 1 आ गया। इस तरह हमारा हो गया। अब 6 का पहली वाली संख्या लिए तो यहाँ पे गुणे लगा कर 6 कर देना है। फिर देखना दूसरी संख्या 2 आया है तो यहाँ गुणे लगा कर 2 लिख देना है। फिर आया तीसरी संख्या 6 का नाम 6, 13 गुणे 1 लिख देना है। अब हम लोगों को पता चल गया हमें गुणा कहाँ से करना, भाग करना है कहाँ से। अब क्या करते हैं, तो 6 चौका 24 हो गए यहाँ पे, फिर प्लस का चिन्ह है प्लस लगा दिए, फिर 2 दूना 4 हो गया, इसको 4 लगा दिए। फिर क्या हुआ, 13 गुणज में 13 है तो इसका पूरा 13 लिख दे। एलसीएम कितना था 6 था, तो एलसीएम हम 6 लिख दिए। फिर 6 लिखने के बाद अब इसको हल कर दिया जाए। हल करने का नियम है, अब पहले प्लस होगा तो प्लस करते हैं 24 24 4 28 28 और 13 41, तो क्या हुआ 41/6। अब 41/6 आ गए हैं तो इसको हम क्या करेंगे, अब 6 को अगर देखेंगे हमेशा अंश बड़ा है हर छोटा है, तो हमेशा अंश को छोटा करने की कोशिश करेंगे जहां तक बनता है जितनी बार। तो देखते 6 का गुणज में कितनी बार जाता है, 41 के आगे ना जाए। तो 6 छंग 36, 6 छंग 36, 6 सते 42, सते में जाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो क्या होगा 6 छंग 36। अब 36 और देखते हैं बचता कितना है, 6 छंग 33 बचता है कितना, 36 4 40 से यानी 5, भाई इतना ही बचेगा। 36 गया, अगर 36 में 41 घटा दीजिए बचेगा 5, तो 5 सही 6 सही 5/6, ये आपका क्या होगा आंसर हो गया। तो इस प्रकार ऐसे भिन्नों को हल करना है, हल करने के बाद उसका आंसर आ जाएगा। फिर देखते हैं दूसरी सवाल। दूसरी सवाल है 3 सही 1/2 प्लस 4 सही 2/3 प्लस 3/4।
आपकी सवाल हो गई। अब इसको किस तरीके हल करना है, वहां पे तो ऐसा था, यहाँ पे ऐसा है। अब इसको सीखने के लिए क्या है कि उसमें कुछ नहीं करना है। अब वहां पे एक प्लस के बीच में प्लस का साइन था, इसलिए हम इसके नीचे एक बना दिए थे, लेकिन यहाँ पे कोई प्लस का साइन नहीं है, तो यहाँ क्या करेंगे, अब उसी को हम बदलना है हमें। तो देखते हैं कैसे बदला जाएगा। पहली संख्या ले लेते हैं, 3 दूना 6, 7, 7/2 हो गया, क्योंकि इसका इससे गुणा करके जुड़ जाता है। इस संख्या को इससे गुणा किया जाता है, फिर इसको प्लस कर दिया जाता है, फिर प्लस कर दिया जाता है। यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, इसको हम लिख देते हैं सही से, तो हो जाता है। तो इसी बार क्या हुआ, 3 दूना 6, 7/2 आ गया, प्लस का चिन्ह लगाया। अब इसका इससे गुणा 4 3 12, 12 2 14, तो 14/3 आ गया, प्लस का साइन है, प्लस लगा दिए। फिर देखते हैं 3, वो उसका पूरा था, उसको कुछ नहीं करना, लिख देना। अब इसको लिख देने के बाद हम वही फिर नियम आ गया एलसीएम लेने का, तो एलसीएम लिया जाएगा, तो एलसीएम कितना आएगा इसको देखना है हमें। तो एलसीएम को वही विधि बताए थे, उस तरीके से लगा सकते हैं, या आप लोग इसको ऐसे ही गुणज में कर देते हैं कि 3 का पहाड़ा 4 3 12, 3 चौक 12, 2 छक 12। आप ऐसे भी कर सकते हो, नहीं इसका वही एलसीएम निकालना पड़ेगा, बहुत आसान विधि है, तो आप कुछ नहीं कर सकते, ऐसे ही कर देते हैं। हम लोग देखते हैं क्या सही है। पहले इसको 2 से काटे, 2 का नम 2, 2 दूना 4, 3 उतर गया हमारा। फिर 2 से काटते हैं, तो ये 2 एक नम 2, 3 3 कट गया, 2 बचा। क्या कि इसको 3 से काट दिए, करना में पूरा कट गया, तो 3 दूना 6 दूना 12, तो इसका एलसीएम कितना आ गया 12। तो इस प्रकार हमारा ये एलसीएम हो गया 12। अब इसको एलसीएम 12 कर लिए, तो अभी इस चीज को देखना है कि हमें कि इस चीज को कितनी बार गया है, बस वही फार्मूला अपनाना है कि कितनी बार गया। अब ऐसे ही देख सकते हैं, 6 दूना 12 यानी ये 6 बार गया है। अब 3 चौक 12 यानी 3 चौक 12, तो ये 4 गया, 4 3 12, तो हम ऐसे ही देख सकते हैं। और 3 चौक 12, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 6 दूना 12 पूरे 6, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अब इसको देखते हैं आगे क्या होता है। अब इसको हो गया, तो इसको गुणज करवाएंगे, 6 7 6 42, ये 42 हो गया, प्लस का चिन्ह है, प्लस लगा दिए। फिर 14 चौका 56, तो इसको 56 लिख दिए। फिर 3 3 का 9, प्लस का चिन्ह लगा के 9 लिख दिए। अब इसका एलसीएम कितना आया था 12 आया था। अब इसका ये हो गया, अब इसको सब प्लस करके उसके बाद भाग जो भी को दे दिए। लेकिन अगर ऐसे एक शॉर्ट विधि है, अगर चाहिए तो आप ऐसे कर सकते हैं, नहीं 12 पहाड़ किसी से कट रहा हो काट सकते हैं। 12 2 चौक 32 36 12 चौक 48, 12 पंचे 60, ऐसा कोई है ही नहीं जो काट रहा हो 12 से, तो ठीक है। आओ इसको हम जोड़ लेते हैं पूरे करो, देखते हैं 42 56 9। अब इसको इस तरीके जोड़ सकते हैं आसान विधि से, 2 6 9, इसका सब प्लस की चिन्ह है, तो 9 6 15 15 2 17, 17 के साथ हासिल 1। अब हासिल यहाँ पे 1 लगे, 5 5 4 9 और 1 10, 117 आ गए, 117 आ गए, तो हमारा 117 यहाँ पे आ गया। तो हम क्या करेंगे, 117 बटे में 12 तो 12 कर लिए। अब इसको ले जाते हैं काटते हैं, क्योंकि अंश हमारा बड़ा है और हमारा छोटा है, तो इसको क्या करेगा, ऐसे पहाड़ा पढ़ेंगे 107 के आगे ना जाए। तो यह 12 चौक करता है 12 पंच 60, 12 6 72, 12 7 84, 12 8 96, 12 9 108 होता है, तो एक तो 7 ही है। तो क्या है, अब इसको हम 100 कितनी बार ले जाना है, यानी 107 के पहले ले जाना है, एक स्टेप पहले, तो 12 8 96, तो इसका मतलब ये 8 बार गया, 12 8 96 हो गया, तो एक कट गया। अभी इसमें 96 से कुछ संख्या बचती है, जैसे बची है हमारा 96, इसमें घटा दिया के साथ में 96 4 100 और 7 और 4 11, इसमें 7 में वो 4 जोड़ देते हैं, तो 11 11 सही 12, 8 सही 11 बटे 12, या हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस विधि से आपको एक गुणा भाग जोड़ घटाना बता रहे हैं, जो कि बेसिक क्लास है। आगे चलते हैं दूसरी सवाल पास।
क्योंकि आज से जितनी भी परेशानी होगी दूर हो जाएगी। कहीं से कोई सवाल फंसती है कोई हो, अब जब भी आप हल करेंगे इसको विशेष तौर से ध्यान देंगे, उसके बाद आपकी मैथ में कोई परेशानी नहीं आएगी। क्योंकि इसके बाद मैं बेसिक क्लास में 1-2 वीडियो बना के दे रहा हूँ, उसके बाद आ जाएंगे हम टॉपिक पे। एसएससी जितनी भी मैथ हैं सारी मैथ ट्रिक के साथ पढ़ाऊंगा, बेसिक ट्रिक दोनों रहेगा। पहले बेसिक बताऊंगा फिर उसका ट्रिक बताऊंगा, उसके बाद आपको मैथ जितनी भी होगी जितनी भी चैप्टर हैं सबको एक अच्छे तरीके से ऐसा पढ़ाएंगे कि हाँ मानो कहीं से भी आए आपको किसी बात की प्रॉब्लम ना हो और आप कर लें। क्योंकि एग्जाम में आजकल देखा जा रहा है कंपटीशन बढ़ गया है, टाइम बहुत कम मिलता है, टाइम को मैनेजमेंट देखना पड़ता है, तो इसके लिए हमें क्या होगा, बेसिक भी जानकारी होनी, क्योंकि हमारे बेसिक से ट्रिक बनते हैं। बेसिक है उसके बाद ट्रिक तैयार हो जाएगी और ट्रिक दे देंगे हम आपको किसी भी तरह से। कोई भी चाहे एसएससी की परीक्षा देने बैठो चाहे बैंक की परीक्षा देने बैठो, हालांकि बैंक से नहीं, लेकिन अगर आप रेलवे, एनटीपीसी, अब जितने भी जिसमें भी परीक्षा में मैथ आती हैं सब में आप आराम से जाकर फाइंड आउट कर सकते हैं और आप सिलेक्शन लेंगे। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो सकती है और है भी। हम चाहते हैं हमारे जितने बच्चे हमसे जुड़े सब लोग नौकरी पाएँ, अपने घर का नाम रोशन करें। चलते हैं अगले सवाल के पास। अगली सवाल है इसमें उस वाले में था प्लस करना था, अभी माइनस आ गया। माइनस है तो कुछ करना नहीं, हम नियम पहले भी आपको बता चुके हैं इसका कि किस तरीके हमारा सवाल लगेगा। और कुछ नहीं, सेम उसमें क्या था, प्लस था, इसमें सिर्फ माइनस है। वहाँ हमें प्लस करना था, यहाँ से हमें माइनस करना है। तो आओ देखते हैं क्या करते हैं। इसके चिन्ह कोई बीच में नहीं है, अगर चिन्ह चेक कर लेते, अगर चिन्ह होता तो हम इसके नीचे 1 लगा देते, नहीं चिन्ह है तो हमें क्या करना है कि हमें इसको बनाना है इसमें। तो क्या हुआ, 7 चौक 28, ऐसे जोड़ ली, 7 चौक 28, 3 31, 31/7 हो गए। माइनस के चिन्ह है, माइनस के चिन्ह लगा दिए। उसके बाद क्या हुआ, 9 तिरिक 27, 2 29, 29/9 हो गए। बिल्कुल बेसिक मैथ है, इसको थोड़ा जान लेंगे अगली वीडियो में आपको कोई भी तरह से छोटी छोटी कमियां दूर हो जाएंगी, तो आपको मैथ हल करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो चाहते हैं कि हल हो। फिर अब इसका सेम वही, अगर प्लस में चिन्ह है प्लस में, माइनस में माइनस में, इसका एलसीएम ले लेना चाहिए। अगर इसका एलसीएम लेना है तो आपको एक ट्रिक बताता हूँ, एक शॉर्ट विधि है। अगर ये दोनों संख्या प्राइम संख्या है तो इसका कुछ नहीं हो सकता, इसका सीधे गुणा हो सकता है। तो गुणा करने के लिए क्या करेंगे, 9 7 63 हो गए। इसका एलसीएम क्या हुआ, 63 हो गया। इसका एलसीएम 63 है। अब वही बात फंसी कि कितनी बार गया है। अब ऐसे ही 7 9 63, 7 का गुणा अगर 9 बार ले जाते हैं तो 63 होता है, और 9 को गुणा 7 बार है तो भी 63 होता है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि हमारी कितनी बार संख्या गई। यहाँ पर गुणा का निशान है, यहाँ गुणा लगा देते हैं। फिर देखते हैं कि ऐसे हम चेक कर लेते हैं, क्या पहले 7 से कर देते हैं। तो क्या हुआ, 7 9 63, तो ये हमारा 9 बार गया, यहाँ पे हम 9 लिख सकते हैं। फिर देखते हैं ये वाला 63 में भाग दे देते हैं 9 से, पता चल 9 7 63, ये हमारा 7 लेके आए तो यहाँ इसमें 7 लिख देते हैं। हमारा सबसे आसान विधि, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब लिख दीजिए, अब यहाँ से इनको मेड़ देते हैं। अब इनका गुणा हम करवाते हैं और 31 नवैया जितना होता है हम लोग गुणा करके चेक कर लेते हैं कितने बार आता है। 31 गुणे 9 कर देते हैं, एकदम सिंपल विधि से। 9 का 9 हो गए और 9 तिरिक 27 हो गए यहाँ पे। तो क्या हुआ, हम यहाँ पे लिख सकते हैं 269। फिर माइनस चिन्ह है, माइनस चिन्ह लगा दिए। फिर यहाँ देखते हैं 29 से पहाड़ा 7 से कितनी बार जाता है, तो हम यहाँ इसको देख लेते हैं। 29 गुणे 9 बिल्कुल 7 से और एक बेसिक से इस तरीके हल करेंगे, कहीं कोई गलत नहीं होगा। तो 9 7 63 3, चाहे इसका इससे गुणा करो चाहे इसका इससे, बात एक ही होता है। 63 हासिल, अब बचे हासिल कितना है, यहाँ 6, इसके ऊपर 6 लगा देते हैं। तो 7 दूनी 14 6 20, अब यहाँ पे 20 आ गया, तो यहाँ पे 2 3,
वही बटे में 63 था, इसका एलसीएम 63 लगा दिए। फिर आगे देखते हैं, अब इसको हल करना है, पूरी सवाल लगभग हल हो चुकी है, बस इसको घटाकर वही जो है इसको कर देना है। देखते हैं -3, अब इसको हम घटाते हैं 9 में से, 9 में से 3 गए, बचे के 7 तो 6 3 6 4 10 हो गए, 6 3 9, तो यहाँ पे 6 हो गए। अब बचे 0 से 7 गए, कोई मतलब ही नहीं है, तो यहाँ पे 0 से 7 गए, अब इसको घटाने से कोई मतलब नहीं है, 7 ही आएगा। अब 2 से 2 कट गए, कोई मतलब नहीं, तो क्या हुआ यहाँ पे 76 बटे हो गए 63। अब ये देखिए ये हर जो है हमारा छोटा है, अंश से बड़ा है, हल तो हो गया लेकिन इसको और छोटा कर लेते हैं, तो देखते हैं छोटा होता है। छोटा करने के लिए क्या करें, 63 का पहाड़ा ऐसे पड़ेगा तो एक ही बार जाएगा, तो 63 है का नाम 63, इसमें कुछ बचते हैं, 63 है, एक 76 है। अब इसमें देखते हैं क्या बचता है, आप वैसे घटा सकते हैं, नहीं तो कुछ भी कर सकते हैं। अब देखते हैं, क्योंकि 63 हो गए, इसमें बचे हैं 7 और ये इसमें 6 हैं, 7 6 13, तो यानी 13 सही ये जो हमारा हर है इसको लिख लिया जाता है, तो हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। फिर अब आगे चलते हैं, एक सवाल इसका देख लेते हैं हम। सवाल हो गई, अब इसको देखते हैं कैसे हल करते हैं। लगभग भाग में बेटा इसमें प्लस का भी साइन है, माइनस का भी साइन है। अब इस प्रकार के सवाल देख लेते हैं। सवाल क्या कहता है, अब आप लोग को नियम पता चलिए, यहाँ पे कुछ चेंज नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी चेंज है, यहाँ पे सही बटन इसके चेंज कर, लेकिन अब इसको करने के लिए यहाँ पे हम बता देंगे प्लस का चिन्ह है, कुछ नहीं तो यहाँ पे एक लगा लेते हैं, हम यहाँ पे एक लगा लिए। अब हमारी सवाल बनने वाली है, देखते हैं फिर आगे क्या करते हैं। 4/5 माइनस चिन्ह है, 3 का नाम 3 2 5, 3 का नाम 3 2 5, 5/3 प्लस का चिन्ह है 9, तो एक हम लगा लिए हैं। अब इसका क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने का तरीका वही है, आप ऐसे भी चाहे एक है, एक से कोई मतलब नहीं, एक का जितनी बार ले जाओ उतनी बार जाएगा। अब ये 5 और 3 के लेना है, तो 5 3 का एलसीएम कितना होता है, 15 होता है, क्योंकि 5 3 15, 3 5 15, दोनों को गुणज में है। अब देखते हैं वही नियम करते हैं हम लोग, यहाँ पे गुणज चिन्ह लगा लिए, यहाँ गुणज चिन्ह लगा लिए और यहाँ भी गुणे का चिन्ह लगा चुके हैं। अब क्या करते हैं हम लोग, देखिए कितनी बार गया है, 3 5 5 3 15, 5 का गुणज 15 बार ले जाओ तो 3 बार में 15 पहुंच जा रहा है, तो इसको क्या करते हैं लगा लेते हैं। फिर 5 का ऐसा पहाड़ा पड़ो, 15 कितनी बार जाता है, 3 5 15, ये 5 बार गया। अब देखते हैं अगर 15 का गुणा पढ़ते हैं एक बार में तो क्या होगा, यहाँ पे 15 ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही बार गया है, यहाँ पे 3 बार गया, यहाँ 5 बार पढ़ा तो 15। अब हमारी सवाल हल होने की तरह पे, अब इसको हम गुणा करवा लेते हैं, गुणा करवा लेंगे आ जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 3 चौका 12, माइनस चिन्ह है, माइनस चिन्ह लगा दिए। फिर 50 25 25 लिख लिए, यहाँ प्लस का चिन्ह है। अब यहाँ 15 9 135, 15 पहाड़ा का 9 बार जाओगे तो 15 9 135 होता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 135 लिख लेंगे। बट्टे में क्या है, एलसीएम इसका 15 है, एलसीएम इसका 15 लिख लिए, 15 लिख लिए एलसीएम। उसके बाद देखते हैं, अब यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, एक चीज बच्चे यहाँ ध्यान देते हैं, कुछ लोग इसको प्लस करके इसका भी प्लस करते हैं, इसका प्लस करके उसे जोड़ देते हैं, लेकिन ये गलत हो जाता है, ऐसे नहीं करना है। सबसे पहले हमें प्लस को अलग लिख लेना है, माइनस को अलग, तो हमारा 12 प्लस में है, 135 प्लस में है, तो क्या करेंगे 12 135 को जोड़ लेंगे, तो यहाँ हो गया 12, उसके बाद प्लस में 135 प्लस करके अब 5 2 7 हो गए, और यहाँ पे 3 1 4 हो गए, यहाँ 1 था 1 हो गया,
तो हम 47 हो गए। तो यहाँ क्या करेंगे, 147 माइनस 25 बटे में कितना है, 15 ही है। इसको अब घटा लेते हैं। घटाने के बाद अब क्या होगा, 35 में 5 में 2 और 7 में से 5 गए, 2 बचे। फिर 4 में से 2 गए, 2 बचे। एक हमारा उतर गया, एक हमारा उतर गया।